राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से और जो बर्बरियत है उसके हवाले से हम पहले भी हाउस करके अपने जो कंसर्न्स हैं वो शो कर चुके हैं। वकला कन्वेंशन भी हुआ है जो आईनी बहरान के ऊपर था, लेकिन बात यह है कि अब जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के हवाले से है उसके ऊपर पूरी कौम को और हम सबको बहुत तशवीश है। जो हालात चल रहे हैं मैं उसका थोड़ा सा आपको आउटलाइंस बताऊंगी कि जो शिकायत आ रही हैं इस वक्त, और वो ये हैं कि जो पॉलिटिकली जिनको अरेस्ट किया जा रहा है ख़वातीन को, इसी वो जो आपने देखा 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के, तो उसके जो जितने भी बुनियादी कवानीन हैं और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, इवन के जो ख़वातीन जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उनको जिस तरह अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करके जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जो डिग्रेडेशन है, तो उसके ऊपर हम लोग समझते हैं कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर ये कोई इल्ज़ामात जो हैं ख़वातीन के प्रिजनर्स के हवाले से या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से ये कोई नए नहीं है, आपकी तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से। लेकिन अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अदालतों के सामने भी ये मामलात आ रहे हैं। पहले लोगों को उठा के लेके जाते हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे विदिन 24 आवर्स कोर्ट के अंदर। फिर जब हम हेवियस पिटिशंस करते हैं तो कभी इनके डिटेंशन ऑर्डर्स आ जाते हैं। जो डिटेंशन ऑर्डर्स आते हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो उनको एक इन्होंने FIR रखी हुई है वो जो कोर कमांडर हाउस के बाहर है, तो उस FIR के अंदर उनको ले जाते हैं और 10 दिन उनकी शनाख्त परेड नहीं होती। इसके अलावा जब उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ख़वातीन को जब कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको धूप में खड़ा रखते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में उनको कवर करके। पुलिस इसमें मुद्दई है और शनाख्त परेड का बहाना बना के जो तमाम कवानीन है उनको पामाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर हम लोग जो बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसको बड़े संजीदा किस्म के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हमने ये मुतालबा किया, पहले भी हम अपनी आवाज़ उठाते रहे, अब हम फिर कह रहे हैं कि जो इस तरह की ट्रीटमेंट है ख़वातीन के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ, वो कतन काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह बहुत नागुज़ीर हालात हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह की जो मुकदमेबाजी इन्होंने बनाई, आप ये देखिए कि 9 मई का जो वाक़या है, पहली बात तो ये है कि हम लोग उस वाक़े की तहकीक का भी मुतालबा हमने किया, हम दोबारा करते हैं, क्योंकि उसको बुनियाद बना के कि जिसकी कोई भी हमें बुनियादी उसके अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह जो सिक्योरिटी थी उसको वायलेट करके जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उधर पहुँचे। आपको पता है कि कैंट की सिक्योरिटी किधर है, किस तरह होती है और किस तरह लोगों को इजाज़त दी गई, ये सारी चीज़ें जो है अभी इनको प्रॉब होने हैं। लेकिन इसी को बुनियाद बना के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो किए जा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इनके पास हमें महसूस होता है कि इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है कि और एविडेंस ना होने की वजह से ये आम अदालतों में नहीं आ रहे। ये उन अदालतों में ट्रायल करना चाह रहे हैं जहाँ पर एविडेंस की जो बुनियादी तकाजे होते हैं उनको पूरा किए बगैर भी ये सजाएं दे देते हैं। ये इस वक्त मिलिट्री स्टेट बना हुआ है हमारा मुल्क, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी बात है कि मीडिया के ऊपर जिस तरह यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो हालात हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं ख़वातीन के हवाले से, और ख़वातीन बुकला को भी उठाया गया, परसों हमारी दोस्त मोमना खान साहिबा को इन्होंने उठाया गैर कानूनी तौर पे, कल शायद उनको हमें अभी इतलात मिली है कि शायद आज उनको रिलीज़ किया गया है, लेकिन वो उठाने वाला जो अमल है वो भी गैर कानूनी अमल था और वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब हम लोग ये कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जो सूरत हाल है कि जिस तरह ख़वातीन को इन्वॉल्व करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस को, एक जमहूरी अमल को दबाया जा रहा है, ख़वातीन की शिरकत को जमहूरी प्रोसेस के अंदर डिस्करेज किया जा रहा है, इसके लिए हम ये मुतालबा करते हैं कि पहली बात तो ये कि तमाम जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी बात ये कि अगर कोई नागुज़ीर है कि अव्वल तो उनको अरेस्ट ही ना किया जाए। जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, जिस किस्म के वाक़े को बुनियाद बनाया गया है वो बड़ा एक मशकूक वाक़या है,
उसकी बुनियाद के ऊपर जो ख़वातीन है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मैं सबकी बात करती हूँ कि उनको हम समझते हैं कि इन हालात में कि जब उनके वक़ार और तकद्दुस का मामला है तो और उसके ऊपर जिस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, हम समझते हैं कि उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी के ऊपर वाकई कोई मुकदमात हैं तो वो ठीक है, अदालत में ट्रायल फेस करेंगी और जिस तरह मतलब अदालत में एक पेश करके जो कानूनी तकाज़े पूरे करके जो सज़ाएँ दी जाती हैं वो एक अलग मामला है। लेकिन उनकी ह्यूमिलिएशन जो है, उनके तकद्दुस और वक़ार के ख़िलाफ़ इस तरह उनको उठा के लेके जाना जो है, उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि उनको बिल्कुल गिरफ़्तार ना किया जाए। और दूसरी बात है कि ये जो इल्ज़ामात बड़े संगीन नौइयत के हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी जो वीडियो फुटेजेस हैं वो भी आपको मीडिया पे नज़र आ रही हैं, तो उन वीडियो फुटेजेस की जो है उनको भी प्रूव होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि ह्यूमन डिग्निटी की बात है, ख़वातीन की डिग्निटी की बात है, उसके ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस ले और जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इसके साथ मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने जो भी बात करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक इतना अहम मामला जो है वो हमारे मुल्क में ख़वातीन की डिग्निटी, ऑनर, मॉडेस्टी का मामला है, जिसके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो इस वक्त को ख़ास लबकुशाई नहीं फरमा रही। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी इस मुल्क के आइन कानून से हट के कोई भी अमल किया जाता है तो उसके ऊपर कौम सरापा एहतजाज बनती है। यहाँ पे एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता पूरी कौम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये इंसिडेंट्स जो हैं, हमने पहले इजलास में भी कहा था कि इसकी मज़म्मत तो हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये तकाज़ा भी करते हैं कि इसको प्रोब किया जाना चाहिए कि वो मॉब वहाँ तक पहुँचा कैसे। कैंट की सिक्योरिटी के हवाले से फोर्ट्रेस से लेके जिनाह हाउस तक वहाँ पे हर जगह पे नाका लगा होता है और जब लास्ट टाइम इशू हुआ था तो फोर्ट्रेस के बाहर पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी। 9 मई को ये सिक्योरिटी कहाँ थी और ये लोगों ने फैसिलिटेट किया, वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने फैसिलिटेट करके वहाँ पे उन लोगों को पहुँचाया। दूसरा, जिस तरह से रात के अंधेरे में, अभी मेरी बहन ने बताया कि मोमना ख़ान एडवोकेट जो हैं उनको कल रात 3 बजे, ये जो पिछली रात थी इससे पिछली रात जो है, उस वक़्त 3 बजे घर पे रेड करके उनको उठाया गया और फिर उनको नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया। पूरा दिन वकला की एक टीम जो है वो एक अच्छी लॉ फर्म में काम करने वाली मोस्ट प्रोफेशनल खातून एडवोकेट है हमारी, ट्रेस करने के बाद शाम के वक़्त उनको रिलीज़ तो कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और एक वकील के घर पे इस तरह से रेड करके, और उसका गुनाह क्या था कि उनकी लोकेशन जो थी वो ज़मान पार्क के करीब पाई गई है, जबकि अरशद तैयब अली का ऑफिस जो है जहाँ वो काम करती हैं वो उनकी लोकेशन भी शायद उसी टावर के कहीं करीब होगी। और अगर इस तरह से सस्पिशन भी हो, आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो, तो आप इस तरह किसी के घर पे धावा बोल दें, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और ये गैर इंसानी सलूक जो किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है भरपूर अंदाज में, भरपूर अल्फाज में ऐसे तमाम एक्ट्स की मजम्मत करती हैं और इस्लाम में ख़ातून की एक इज़्ज़त है, इस्लाम ने औरत को एक मुकाम दिया है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए, तो किसी ख़ातून को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उठा के पाबंद सलासित करना
और अलेजली जो रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि उनके साथ खुदा न खास्ता को गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसको हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। हम जिस तरह से अपने घर में अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह से हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी ज़िंदगी का हक़ हासिल है। किसी जमात में किसी खातून और मर्द को शामिल होने से नहीं रोक सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी करता है। और इस हवाले से मैं अपनी बहन के इस आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये भी बताता चलूँ कि हम इस पे 1 जून को हाउस भी रखा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हम वहाँ पे अपना लाएअमल भी देंगे। लेकिन आज हम भरपूर अंदाज में ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग भी इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेके उसके ऊपर एक पूरा कमीशन तश्कील दे के इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, ताकि इस मुल्क में हार्मनी क्रिएट हो सके। लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हैं, जो हमारा आइन देता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। ऐसा ना हो कि इस पकड़ धकड़ के इस माहौल में जिस तरह से हमारा मुल्क माशी तौर पे और समाजी लिहाज से हर तरह से पीछे जा रहा है, वो हम शायद उस नुकसान को कवर ना कर सकें। आज भी ये मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है कि खुदारा इस मुल्क और कौम के लिए सोचें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और किसी को एलिमिनेट करना, किसी को सियासत में रखना ना रखना, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।